हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आपका 3 से 4 पार्ट में लगभग ये खत्म हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। और आप जान लीजिए कि इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं नीट में, यानी कि आप खाली इस चैप्टर से 12 नंबर तक आ सकते हो नीट के पेपर में। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी। देखो, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अंदर से उसके कैसे सेल है, कैसे टिश्यूज उसमें अरेंजमेंट है, क्या सब है, वो सब अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स अपन पढ़ रहे हैं। देखो, टिश्यूज क्या होता है, अपना ग्रुप ऑफ सेल जिनका अपना कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन फंक्शन होता है, उसको अपन बोल देते हैं टिश्यू। और अपने इस चैप्टर में अपन 2 प्रकार के टिश्यू की बात करेंगे। पहला अपना मेरिस्मेटिक, दूसरा अपना परमानेंट। पहला अपना मेरिस्मेटिक, दूसरा अपना परमानेंट। अब देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे टिश्यूज को बोलते हैं जो कि अपने डिवाइड करते हैं, तो वो अपने क्या होंगे, मेरिस्मेटिक। पर परमानेंट टिश्यू ऐसे सेल्स जो कभी डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू जिसमें कभी सेल डिवाइड ही नहीं करते, तो उसको अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी अपने पास है और लोकेशन वाले भी हैं। ओरिजिन की बात करें तो अपना कौन सा है, प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। और लोकेशन की बात करें तो अपन एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब देखो, अपना प्रोमेरिस्टम क्या होता है, डेवलप फ्रॉम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो अपने मेरिस्मेटिक सेल बनते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोमेरिस्टम, और इट फॉर्म द प्राइमरी मेरिस्टम। फिर जो अपना प्रोमेरिस्टम है वो अपना क्या बना देता है, प्राइमरी मेरिस्टम बना देता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है। जो अपना सेल्स पहले डेवलपमेंट, देखो, डेवलपमेंट फ्रॉम प्रोमेरिस्टम अर्ली इन लाइफ। ठीक है, जो अपने पहले आए उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। अब देखो, प्राइमरी मेरिस्टम की अपने फर्दर 2 पार्ट आते हैं अपने, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब देखो, आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो एपेक्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो इसके टिप पे प्रेजेंट हो। एपिकल मेरिस्टम भी अपने पास फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राम राम और श्याम। देखो, राम मतलब कि रूट एपिकल मेरिस्टम, और श्याम यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, रूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि ये कहाँ पाए जाएंगे, रूट की टिप पे पाए जाएंगे। ठीक है, रूट की टिप टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं ये। और शूट एपिकल अपने किसके होंगे, शूट की टिप पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होते हैं ये। और जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस दूर होते हैं। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस दूर होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता दूं, जो अपने सेल्स क्या नाम है रह जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स अपने एपिकल मेरिस्टम के रह जाते हैं लेफ्ट बैंड। ठीक है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, तो वो अपनी किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपनी एक्सिलरी वर्ड की। ठीक है, आपने एक्सिलरी वर्ड के बारे में सुना होगा। एक्सिलरी वर्ड से अपनी क्या बनती हैं, लीव्स वगैरह बनती हैं, लीव्स बनती हैं, ब्रांचेस बनती हैं। तो अपना इसके काम में आ जाता है। जो अपना एपिकल मेरिस्टम रह जाता है वो अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना एपिकल मेरिस्टम में। और देखो, इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या होता है, दो मैच्योर टिश्यू के मैच्योर मैच्योर टिश्यू के बीच में जो पाए जाते हैं वो अपने पाए जाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। अब देखो, इंटर कैलरी मेरिस्टम का क्या काम होता है, मैं आपको बताऊं। देखो, इंटर कैलरी मेरिस्टम भी अपना प्राइमरी मेरिस्टम में आता है और एपिकल मेरिस्टम भी प्राइमरी मेरिस्टम में आता है। तो ये आकर बिटवीन दी मैच्योर टिश्यू। और इसमें क्या होता है, अपना जो ग्रास में होता है। अगर मान लो कोई अपना, जैसे कि काव है। ठीक है, काव अपने क्या खा जाती है, घास खा जाती है। तो आपने कभी सोचा कि ये अपने आप घास रीजनरेट क्यों हो जाती है, तो रीजनरेट होती है किसकी वजह से, अपनी इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आपको ये याद रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये पता ही होगी, क्योंकि आपके सवाल बनते हैं एनसीईआरटी की लाइनों से बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी
इंटर कैलरी मेरिस्टम की। इंटर कैलरी मेरिस्टम भी अपना 1 डिग्री मेरिस्टम यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम में आता है। अब अपन बात करते हैं अपनी लेटरल मेरिस्टम। देखो लेटरल मेरिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम। देखो अपना जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो अपना क्या करता है, आपको जो अपने प्लांट को लेंथ में ग्रो करता है, और आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो अपने प्लांट को ये ग्रोथ में यानी कि चौड़ाई में ग्रो करता है। ठीक है, चौड़ाई इसकी बढ़ाता है प्लांट की, इसका काम ये होता है। और लेटरल मेरिस्टम का ही दूसरा नाम अपन क्या बोल देते हैं इसको, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, सिलेंड्रिकल होते हैं ना, इस वजह से अपन इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें आने वाले जो एग्जाम्पल हैं लेटरल मेरिस्टम में वो है अपने, एक तो आपका इंटर फेसिकुलर, देखो फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, देखो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और आपके आएंगे कॉर कैम्बियम। ठीक है, कॉर कैम्बियम, और आपका आएगा इसमें इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, और आपका आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, ये सब आपने जितनी भी कैम्बियम है वो अपनी सेकेंडरी में आती है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम में आती है। और आपको बता दूं जो अपना बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपकी क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का जो मेरिस्टम होते हैं वो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड सेल से बने होते हैं, जो कि अपना स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, न्यूली फॉर्म्ड सेल से बने होते हैं जो कि अपना स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अपने कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगर यही मान लो अपनी एबिलिटी लूज कर दें, लूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, तो ये अपने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कि करके परमानेंट टिश्यूज की। ठीक है, उससे पहले आपकी एनसी, और देखो परमानेंट टिश्यू को अपन क्या बोल देते हैं, मेच्योर, ये अपने किससे बनते हैं, मेच्योर सेल से बनते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू अपने किससे बनते हैं, मेच्योर सेल से बनते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में एक और दे रखा है जो अपना प्राइमरी मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम, वो अपना कहाँ कहाँ होता है, देखो वो अपना क्या क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है अपना प्राइमरी मेरिस्टम, वो अपना प्रोड्यूस करता है, एक तो आपका देखो, एक आपका करता है डर्मल टिश्यू, एक आपका करता है ग्राउंड टिश्यू, डर्मल टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू, और आपका करता है बस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और आपका करेगा बस्कुलर टिश्यू। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आप इसको याद रखें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको बता दिए। तो ये आपका क्या क्या चीज़ बनाता है, आपका प्राइमरी मेरिस्टम, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और बस्कुलर टिश्यू। अब अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज की अपन बात करते हैं। मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक बता दी, परमानेंट वो ही बनते हैं अपने मेरिस्टेमेटिक से, ऐसे सेल जो कि अपनी डिवाइडिंग की एबिलिटी खो देते हैं, उनको अपन बोलते हैं परमानेंट सेल। ठीक है, अब परमानेंट भी अपने 2 प्रकार के आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी ध्यान दे के पढ़ें इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। देखो अपने जो परमानेंट होते हैं वो होते हैं अपने 2 प्रकार के यानी कि सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल कौन से होंगे, जिसमें 1 टाइप ऑफ सेल से बने होंगे, वो अपने सिंपल होंगे। कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, जो कि मोर देन 1 टाइप से बने होंगे, वो अपने कॉम्प्लेक्स में आएंगे। ठीक है, जो मोर देन 1 टाइप से बने होंगे वो अपने क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स में आएंगे। और आपको ध्यान रखना है, जो अपने सिंपल में होते हैं, सिंपल में जो होते हैं वो अपने कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो होते हैं सिमिलर, और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बोथ डिफरेंट, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होते हैं और फंक्शनली भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब अपना सिंपल टिश्यू है वो फर्दर 3 प्रकार में डिवाइड होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आपको मैं बताऊं, जो आपका पेरेन्काइमा है वो अपना क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव है, और फर्स्ट इवॉल्व में
परमानेंट टिश्यू में से एक है, ठीक है। और इसमें जो होता है पेरेंट कायमा का बहुत ही मेजर कंपोनेंट जो होते हैं ना सारे, ज्यादातर अपने पेरेंट कायमा की पढ़ेंगे जब अपन आगे देखेंगे ना इनके सबके डायसेक्शन काट काट के देखेंगे, रूट का, स्टेम का, ठीक है, लीव का, तो उसमें अब ज्यादातर आपको पेरेंट कायमेटस टिश्यूज की बने दिखाई देंगी चीजें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो होते हैं अपने कैसे होते हैं, इनके सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होती है या होती ही नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है, ठीक है। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको बताया। और जो अपने कैसे होते हैं जनरली, अपने कैसे होते हैं ये आइसोडाइमेट्रिक, ठीक कैसे होते हैं अपने आइसोडाइमेट्रिक, यानी कि इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग लगभग कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताऊं ये अपने कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके पास स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ठीक है। और इनकी जो सेल शेप है वो कैसी होगी, स्पेरिकल ओवल राउंड पॉलीगोनल, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो होती है स्पेरिकल ओवल राउंड पॉलीगोनल। और इनका जो फंक्शन होता है वो अपना होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सीक्रेशन का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं कॉलन कायमा की। देखो मैं आपको बताऊं पेरेंट कायमा और कॉलन कायमा ये दोनों कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। पर अपना जो थर्ड वाला जो आता है ना स्क्लेरेंट कायमा, वो अपना कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। वो आपका कैसा होगा, डेड होगा। तो ये अपना क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है। और ये अपना जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आप आगे पढ़ोगे जब आपके टिश्यू सिस्टम आएंगे, ठीक है। तो जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस ये पाया जाता है कॉलन कायमा, ठीक है। कॉलन कायमा की अपनी लेयर बनी होती है हाइपोडर्मिस, वो सब आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये अपने होमोजीनियस लेयर में और पैचेज में पाई जाती है, ठीक है। कॉलन कायमा जो होती है होमोजीनियस लेयर में और पैचेज में पाई जाती है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, पेरेंट कायमा में जो इसकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। और इनकी बॉल के पास क्या होती है, सेल्यूलोज होती है, ठीक है, सेल्यूलोज होती है, ठीक है। और इसकी बॉल कैसी होंगी, थिक होंगी। और कैसी होंगी, इसके इसके पास जो होता है वो होता है अपने पास हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है। इसके पास जो डिपोजिशन होती है वो होती है हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की। और जो उसके सेल होते हैं, देखो सेल आर थिकन एट द कॉर्नर बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टिन की, ठीक है। उसमें किसकी होती, खाली सेलुलोज की। और इसमें देखो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती, किसमें, कॉलन कायमा में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। और इसकी जो सेल शेप होती है वो ओवल होगी, स्पेरिकल होगी, पॉलीगोनल होगी, और पॉलीगोनल होगी, ठीक है। ऑफन कंटेन्स सर्टेन, कुछ कुछ अमाउंट में थोड़ा सा उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। आपको याद रखना होता रखना, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसका फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ग्रोइंग पार्ट सच एज यंग स्टेम में। जब अपनी जो, जैसे कि मान लो अपनी तेज हवा चलती है तब अपनी जो, आपने देखा होगा जो पत्ती नई होती है वो टूटती नहीं है, क्योंकि उनका जो जो पिट्यूल होता है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, अपना कॉलन कायमा का होता है। अब अपन बात करते हैं स्क्लेरन कायमा की। देखो स्क्लेरन कायमा अपना कैसा है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है। वो अपना क्या था, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। जी अपना कैसा है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। और देखो जी अपना कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है। जी इसकी जो बॉल होती है थिक होती है और हाईली लिग्निफाइड होती है विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसके इसके पास जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। और इसकी कैसी बॉल होती है, लिग्निफाइड और थिक बॉल होती है, ठीक है। लिग्निफाइड और थिक बॉल क्यों होती है, क्योंकि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर मान लो अपनी लिग्निफाइड नहीं होगी, बॉल मजबूत नहीं होगी, तो अपना सपोर्ट कैसे मिलेगा, इस वजह से अपनी होती है मजबूत, ठीक है। अब देखो उसमें जो अपना स्क्लेरन कायमा है उसमें भी अपने दो प्रकार आते हैं, पहला अपना फाइबर, दूसरा अपना स्क्लेराइड। देखो फाइबर अपना कैसी शेप का होता है मैं आपको बता दूं, फाइबर आपका ऐसी होता है इलोंगेटेड शेप का। और जो अपना वो होता है, जो आपका स्क्लेराइड होता है वो आपका स्पेरिकल और ओवल शेप का होता है, ठीक है। और आपको देखो जो अपना थिक बॉल्ड होता है, थिक सेल वॉल होती है, इसमें भी हाईली इसमें थिक होती हैं और इसमें हाईली थिक होती हैं, ठीक है। इसमें थिक होती हैं खाली बॉल, इसमें हाईली थिक होती हैं। और इसका जो ल्यूमन है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसमें बहुत ही नैरो होता है ल्यूमन, स्क्लेराइड में बहुत ही नैरो ल्यूमन पाया जाता है, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा ल्यूमन, इसमें बहुत ही नैरो मिलेगा। इसके सेल कैसे देखने में कैसे हैं, इलोंगेटेड लंबे, ठीक है। इसके सेल देखने में कैसे है, इलोंगेटेड लंबे। और इसके सेल अपने देखने में कैसे, ओवल, राउंड, स्पेरिकल, सिलेंडर टाइप्स, ठीक है। और ये जो पाए जाते हैं ये अपने सेल्स अकर इन दी ग्रुप, ये अपने जो पाए जाते हैं एक ग्रुप में पाए जाते हैं, कौन से, फाइबर वाले। और अपने स्क्लेराइड ग्रुप में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और आपके देखो स्क्लेराइड के एग्जांपल दे रखे हैं, इट इज फाउंड इन दी बॉल ऑफ नट, जो आप मूंगफली खाते हैं ना, मूंगफली का जो ब्राउन कलर का अंदर अंदर आपने हिस्सा देखा होगा, वो अपना डेड होता है, तो अपना किसका होगा, वो स्क्लेराइड का बना होगा। और आपका सीड ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है, सीड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम्स यानी कि आप वो खाते हैं ना दाल वगैरह, तो वो लेग्यूम्स की सीड में भी अपना पाया जाता है। और आपका लीव्स, टी लीव्स में चाय पत्ती की जो पत्ती होती है ना, चाय पत्ती की जो आपने देखा होगा ग्रीन लीव्स होती हैं, उसमें भी पाया जाता है अपना स्क्लेराइड। और आपका पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा यानी कि शायद चीकू को बोलते हैं, ठीक है। गुआवा, पियर, सपोटा, इन सब के पल्प में भी पाया जाता है, इन सब के फ्रूट पल्प में भी स्क्लेराइड मिलता है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है परमानेंट परमानेंट का सिंपल टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। और देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू अपने दो प्रकार के, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इसमें क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, तब अपना क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है, तब अपना क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है, ठीक है। अब देखो जाइलम में भी फर्दर अपने चार पार्ट, और फ्लोएम में भी फर्दर अपने चार पार्ट। देखो पहला अपना आएगा ट्रैकिड वेसल, ठीक है, और ट्रैकिड बेसल, और अपना क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। देखो अपना बेसल, ट्रैकिड और फाइबर जो होता है ना, तीनों डेड होते हैं। और जो अपना पेरेन्काइमा वाला पार्ट होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, वो अपना लिविंग होता है, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें तीन लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब लिविंग, कंपेनियन सेल लिविंग, फ्लोएम फाइबर डेड, और अपना पेरेन्काइमा लिविंग, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है लिविंग होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी फंक्शन ऑफ जाइलम की, क्या क्या होता है। देखो एक तो वाटर कंडक्शन होता है, ठीक है। वाटर कंडक्शन किसकी वजह से होता है, अपना ट्रैकिड और वेसल की वजह से। और अपना सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, जो कि अपना डेड होगा, ठीक है, डेड होगा, लिग्निफाइड होगा। लिग्निफाइड तो खैर थोड़े से जे भी होते हैं, अपने ट्रैकिड और ये क्या नाम है, ट्रैकिड और वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। लिग्निफाइड बॉल्स होती हैं इनकी भी, पर फिर भी आपका ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, अपना जाइलम फाइबर। और आपका फूड स्टोरेज का काम कौन करेगा, आपको मालूम ही है, फोटोसिंथेसिस, सेल्यूलोज वगैरह, ये सब किसमें बनता है, अपने पेरेन्काइमा में, जो कि आपने पहला पढ़ा है। तो वही काम अपना सेम इसमें होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो ट्रैकिड और बेसिल का कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। देखो ट्रैकिड क्या होता है, अपना इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी कि लंबा सा खिंचा हुआ सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये भी अपना ट्यूब लाइक होता है, पर अपना ये कैसा होता है, बेसल जो होता है ना अपना, वो अपना होता है ऐसे सिलेंड्रिकल लाइक, ये भी ट्यूब लाइक ही होता है, पर ये अपना सिलेंड्रिकल सा होता है। और ये अपना ट्रैकिड कैसा होता है, इलोंगेट सा होता है, ठीक है, इलोंगेट। ये अपना क्या होगा, प्रिमिटिव कंडक्शन एलिमेंट है, और ये अपना एडवांस, थोड़ा सा एडवांस कंडक्शन एलिमेंट है, ये अपना बाद में आता है, ये अपना पहले आता है ट्रैकिड, ठीक है। इन दोनों में अपनी क्या होती है, लिग्निफाइड बॉल होती है, लिग्निफाइड बॉल होती है दोनों में। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अपना ट्रैकिड है, ठीक है, ट्रैकिड वेसल, इसका जो वो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, ठीक है, नैरो ल्यूमन यानी कि खाली स्पेस, ठीक है। और बेसल में अपना क्या होता है, ब्रॉड, थोड़ा सा वाइड होता है, वाइड ल्यूमन होगा, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि इसमें पानी ज़्यादा जाएगा, उसमें कम जाएगा, ठीक है। छोटी जगह से कम जाएगा पानी, बड़ी जगह से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसका कैसा होता है, वाइड ल्यूमन होता है, यानी कि खाली जगह। और इन दोनों की बॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड। इन दोनों पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसके पास भी नहीं है। पर देखो अपना जो है इसमें परफोरे परफोरे पिट होते हैं, पिट यानी कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पर इसमें परफोरेशन यानी कि छेद छेद नहीं होते, ठीक है। पर इसमें दोनों चीज होती है, पिट भी होंगे और परफोरेशन भी होंगे। पिट यानी कि गड्ढे भी होंगे, और क्या नाम है, परफोरेशन यानी कि छोटे छोटे छेद भी होंगे, किसमें, बेसल में। और आपको याद रखना है कि बेसल जो होता है अपना, वो अपना किस में नहीं होता, अपना जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ठीक है। बेसल जो होता है अपना, वो अपना जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। अब अपन बात करते हैं अपनी जाइलम फाइबर की। देखो जाइलम फाइबर का दूसरा नाम होता है अपना वुड फाइबर, जाइलम फाइबर का दूसरा नाम होता है अपना वुड फाइबर। ये भी कैसे होते हैं, हाईली थिकंड सेल के बने होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अपने हाईली थिकंड
हाईली थिकन्ड बॉल होती है इनकी, ठीक है। हाईली थिकन्ड बॉल यानी कि बहुत ही मोटी बॉल होती है, तभी तो अपना स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अपने कैसे होते हैं, हाईली थिकन्ड बॉल होती है। और इनमें क्या होता है, ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन होता है किसका, जाइलम फाइबर का। किसका होता है, अपना जाइलम फाइबर का, जो कि अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, ट्रैकिड्स वेसल, ठीक है, जो कि अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्रैकिड्स वेसल में, ठीक है, जो कि अपना क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ ट्रैकिड्स और वेसल में। और ये अपने कैसे होते हैं, मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड, मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड, मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड। आप याद करो किस में पढ़ते थे, फंगाई में पढ़ते थे ना, सेप्टेड एसेप्टेड, जिसमें सेप्टेड यानी कि दीवार प्रेजेंट हो, और एसेप्टेड जिसमें दीवार एब्सेंट हो, ठीक है। तो आप उससे लगा सकते हो। अब अपन बात करते हैं जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा की। देखो ये अपने कैसे होंगे, ये थिन वॉल्ड होते हैं, जैसे कि जो सेम फीचर उसमें थे, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और सेलुलोज की डिपोजिशन होती है इसमें, किसका काम करते हैं, फैट स्टोरेज, स्टार्च, फैट वगैरह इन सब का स्टोर करने का काम करते हैं। और स्टोर करते हैं कुछ सब्सटेंस जैसे कि टैनिन, ये सब ये भी अपने स्टोर करते हैं। और आपकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, इट ऑल्सो डू दी रेडियल कंडक्शन। रेडियल यानी कि जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, ये अपना अपना जाइलम पेरेंट कायम है, ठीक है, जाइलम पेरेंट कायम है, तो ये अपना रेडियल कंडक्शन यानी कि रेडियस के अलाउंग वाटर की कंडक्शन करता है, तो उसको अपन बोलते हैं रेडियल कंडक्शन करवाता है विद द हेल्प ऑफ रे पेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। तो अपना ये किसका काम होता है, जाइलम पेरेन्काइमा का काम होता है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो जाइलम अपना अगर अपना पहले बन जाएगा तो अपन उसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम, अगर अपना बाद में बनेगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। जो अपना पहले बनेगा उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, जो अपना बाद में बनेगा उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो उसमें भी अपना जो प्राइमरी जाइलम में दो पार्ट का होता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। अब देखो प्राइमरी जाइलम से में भी कुछ पार्ट अपना पहले बनेगा तो अपना प्रोटोजाइलम, जो पार्ट अपना देर में बनेगा वो अपना मेटाजाइलम, ठीक है। अब देखो प्राइमरी जाइलम में भी अपनी दो कंडीशन आती है, एक तो इंडार्च आती है, एक आती है एक्टार्च। इंडार्च अपनी याद रखना आप स्टैम्प में, इंडार्च स्टैम्प, इंडार्च स्टैम्प, इंडार्च स्टैम्प। और एक्सडार्च अपनी रूट रूट रूट, एक्सडार्च अपनी किस में होती है, रूट में। और इसमें क्या होगा, जो अपना प्रोटोजाइलम होगा वो अपना सेंटर में होता है इंडार्च में, और मेटाजाइलम पेरीफेरी में। प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा, अपना सेंटर में, और मेटाजाइलम किस में होगा, पेरीफेरी में, तो अपनी आती स्टैम्प में। और अपना देखो मेटाजाइलम सेंटर में हो और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ हो, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, तो अपना ये क्या होगा, एक्सजार कंडीशन। और आपको याद रखना है कि अपना जो मेटाजाइलम है वो थोड़ा सा साइज में भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटोजाइलम, ठीक है। जो अपना मेटाजाइलम है वो अपना साइज में भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटोजाइलम। अब अपन बात करते हैं, देखो अपना जो इसका जाइलम का काम था वो किसका काम था, पानी मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का। और इसका क्या काम है, फूड फूड मटेरियल्स यूजुअली ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। देखो ये अपना कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, जो आप ट्रांसपोर्ट वालों में सीखोगे। और अपना जो जाइलम का जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीप ट्यूब की। देखो सीप ट्यूब एलिमेंट, पहला जो अपना इसका कंपोनेंट आता है सीप ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। सीप ट्यूब एलिमेंट जो होता है अपना, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है कंपेनियन सेल से। देखो ये अपना मान लो सीव ट्यूब है, ठीक है, ये आपका क्या है, सीव ट्यूब है, और इसके साइड में प्रेजेंट है क्या, अपना कंपेनियन सेल। देखो इसके पास जो होता है ना, बहुत ही बड़ा क्या होगा, वैक्यूल होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है। और इसमें अगर वैक्यूल इतना बड़ा है तो इसके अंदर देखो पानी जो होता है ना, प्रोटोप्लास्ट, वो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, वो इसका होता ही नहीं है प्रोटोप्लास्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके जो सीव ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो इनके बीच में जो अपने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो आपके क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सीप प्लेट, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सीप प्लेट, उसको अपन क्या बोलेंगे, सीप प्लेट। और आपके कंपेनियन सेल्स और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो अपने होते हैं पिट फील्ड्स, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका जो जितना भी काम है शिप ट्यूब का, वो अपना किसकी मदद से होता है, अपना कंपेनियन सेल्स की मदद से होता है, ये ठीक है, ये अपना कंपेनियन सेल्स है, और ये अपना क्या है, सीव ट्यूब, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपका जिम्नोस्पर्म में, देखो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, अपना सीप ट्यूब की जगह रिप्लेस होके क्या आ जाता है, सीप सेल आ जाता है, ठीक है, सीप ट्यूब की जगह रिप्लेस होके सीप सेल आ जाता है।
और इसके पास न्यूक्लियस होता नहीं है। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो सारा पेरीफेरी में क्यों होता है, क्योंकि जो इसका ल्यूमन है, आप खुद ही जो है ना, अगर बीच में अपन बहुत सारी खाली जगह कर दें तो इसमें जो भी पानी होगा वो साइड साइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो सेम बात वही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी जी कंपेनियन सेल की। देखो कंपेनियन सेल क्या होता है, सी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद कंपेनियन सेल्स विद द हेल्प ऑफ पिट फील्ड, इसको अपन बोलते हैं कॉमन बॉल होती है। ठीक है, ये अपना क्या काम करता है, कंपेनियन सेल मेंटेन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन दी सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, इसके बारे में आप जब उसमें पढ़ोगे ना थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। बाकी ये पॉइंट आप तब तक के लिए याद कर लो। और आपका जो इसमें जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल होता है, उसकी उसके प्रेजेंस, ठीक है, कंपेनियन सेल की बदली, कंपेनियन सेल तो होता नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो अपना कौन सा होता है, एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता है। ठीक है, और अपना क्या होगा अगला जो होता है, फ्लोएम फाइबर देखो डेड होता है। और आपका और बाकी देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, ये तीनों अपने कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, और ये अपना अगर डेड है तो डेड आप खुद ही पहचानो। और इसका दूसरा नाम फ्लोएम फाइबर का बास्ट फाइबर होता है, तो आप खुद ही पहचानो कौन सी सेल से बना हुआ, तो जो अपने कौन से टिश्यू से बना हुआ, अपना पैरेन्काइम सॉरी स्क्लेरेन्काइमा वाले टिश्यू से बना होता है। ठीक है, और आपको बताऊं ये अपने कैसे होते हैं, इलोंगेटेड यानी कि लंबे, अनब्रांच्ड, और जो इनकी टिप होती है जो इनकी, वो निडल लायक होती है। ठीक है, टिप जो होती है इनकी सुई जैसी होती है। ठीक है, टिप जो होती है इनकी निडल लायक होती है, इलोंगेटेड यानी कि लंबे, और अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, जनरली अपने किस में पाए जाते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, जनरली एब्सेंट होते हैं किनमें, जे प्राइमरी फ्लोएम पर, बट ये अपने सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, क्वाइट थिक होते हैं, थोड़े से थिक थिक होते हैं। ठीक है, और अगर ये अपने डेड है तो अपने ये किसका काम करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये अपने पेड़ वगैरह को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो इससे बास्ट फाइबर से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका नाम है जूट, फैक्स और हेम्प। ठीक है, जूट फैक्स और हेम्प। और अपने फ्लोएम पेरेन्काइमा में फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, देखो स्टोर फूड मटेरियल जो सब में कॉमन है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कुछ सब्सटेंस अलग से होंगे जैसे कि रेनिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब भी इसमें क्या होते हैं, स्टोर होते हैं किसमें, फ्लोएम पेरेन्काइमा में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे अपना उधर प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम था, ऐसे इधर भी अपना प्राइमरी फ्लोएम है, उसके भी अपने दो पार्ट हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रोटोफ्लोएम में जो अपना सीव ट्यूब होता है वो नैरो होता है यानी कि पतला होता है, और उसमें जो होता है अपना वो बिगर होता है। ठीक है, और अपना किसमें, मेटाफ्लोएम में जो अपना सीव ट्यूब होता है वो बिगर बिगर होता है। ठीक है, तो ये अपना कहाँ तक हो गया, ये अपना हो गया सारे परमानेंट टिश्यू तक कंप्लीट। ये अपना कहाँ तक हो गया, अपना परमानेंट टिश्यू तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपने अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी आएगी सारे टिश्यू सिस्टम के ऊपर, और बाकी मैं देख लूंगा जितना आपका हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।